हम अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस को अफगानिस्तान के अंदर ग्राउंड के बीच में जाके उस ग्राउंड को चूमूंगा। इंडियन क्रिकेट बोर्ड अफगानिस्तान को एक बहुत प्यारा, एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही शानदार किस्म का जो है इंटरनेशनल ग्राउंड बनाकर देगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ अफगानिस्तान और इंडिया को लेकर, और काफी तगड़ी और बड़ी मजेदार न्यूज़ है। दोस्तों देखें, न्यूज़ तो अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन हम आपको अंदर की बात बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड जो है वो बनने वाला है। अब इस क्रिकेट ग्राउंड के पीछे किसका हाथ है, कौन इसमें हेल्प करेगा, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले कि पड़ोसियों को जो है बुरा लगे ये बात, हम आपको डिटेल से समझाते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस बात को जो है डिस्कस कर रही है कि अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड जो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे बनेगा, बिल्कुल वर्ल्ड लेवल पे ये ग्राउंड बनेगा। आपने देखा कि इंडिया के अंदर बीसीसीआई ने बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे अच्छे वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे बने हुए बहुत बड़े बड़े जो है क्रिकेट ग्राउंड बनाए हैं। बात कुछ ऐसी चल रही है कि अफगानिस्तान को नीड है एक बहुत बड़े ग्राउंड की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बना हो, कैपेसिटी उसमें इतनी हो कि क्राउड जो है लगभग 1 लाख के करीब उसमें क्राउड जो है वो आ सके। ये कितना बड़ा ग्राउंड होगा, ये कितने मिलियन या बिलियन डॉलर का बनेगा, इसकी जो है कंफर्मेशन तो बाद में आएगी, लेकिन इतना कंफर्म जरूर है कि बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफगानिस्तान के साथ हेल्प करने पर राजी है। और अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में वो चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा क्रिकेट इंटरनेशनल ग्राउंड बने। अब देखिए, ग्राउंड जब बनते हैं वो इसलिए नहीं बनते, इंटरनेशनल ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूं। इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्टेज पे, इतने मोटे तगड़े रकम से जब एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनता है तो वो इसलिए नहीं बनता कि उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट हो या फिर डोमेस्टिक लीग्स वहां पर कराया जाए। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे रीजन हैं। हमारे और आपके पड़ोसियों को काफी ज्यादा ये चीज बुरी लग रही है कि क्यों जो है इंडिया अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड बनाने को जा रहा है, क्योंकि वो अपनी तरफ से बातें तो पेट से निकालेंगे कि भैया अगर ये ग्राउंड बन गया तो भाई पीएसएल कोई नहीं देखेगा। भाई पीएसएल तो पहले भी कोई नहीं देखता, पीएसएल में पहले इतनी क्राउड कहां से आई कि अब जो है इंडिया अफगानिस्तान में अगर इंटरनेशनल ग्राउंड बनाएगा तो पीएसएल जो है वो फ्लॉप हो जाएगा। पहले किसने पीएसएल देखा है? आप कसम देके पूछ लें, आप पाकिस्तान के अंदर सर्वे करवा दें, आप पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट जर्नलिस्ट छोड़ दें सड़कों पर और पूछे, हर एक सिटी में जाएं, वहां पर पूछे लोगों से कि आपने पीएसएल मैच देखा। अगर वो कहता है कि हाँ भाई मैंने पीएसएल मैच देखा, तो फिर उनसे 2, 3, 4 सवाल किए जाए कि पला मैच में कौन खेल रहा था और कौन जीता। मुझे 100% यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर जो है 80%, 80% लोग जो है वो पीएसएल नहीं देखते, 20% लोग देखते हैं। वो तो आपको पता है कि किसी को बिरयानी का पैकेट दिया जाता है, हमारे और आपके पड़ोसियों को बिरयानी का पैकेट मिले तो वो तो भाई अपने बाप के मौत में भी नाचे। बस बिरयानी मिलनी चाहिए, बाकी पीछे क्या हो रहा है भाई उसका कोई लेना देना नहीं। अब ये जो ग्राउंड बनेगा इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। क्या अफगानिस्तान में एपीएल जो है वो इस लेवल पे स्टार्ट कराने वाला है इंडियन क्रिकेट बोर्ड कि वो इतना बड़ा लीग बनेगा जैसे दुनिया के बाकी लीग्स बन रहे हैं, जैसे आईपीएल चल रहा है, बीबीएल चल रहा है, एलपीएल चल रहा है। क्या इतना बड़ा लीग बनाना चाहता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड अफगानिस्तान के अंदर? क्या ये जो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड जो बनेगा इसके ऊपर इतने बिलियन डॉलर या कितने मिलियन डॉलर लगेंगे? तो क्या ये इसके पीछे कोई ये प्लानिंग चल रही है कि अब इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो है वो अफगानिस्तान के इंटरनेशनल ग्राउंड में, अफगानिस्तान की लीग में खिलाया जाएगा? क्या आईपीएल के वो ओनर्स जैसे सनराइज हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, सीएसके, बहुत सारी टीमें हैं,
क्या इनके ऑनर्स जो है अब यही चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान में लीग्स जो अभी होगी ग्राउंड बनने के बाद, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर लीग बड़ी करवानी है, इंटरनेशनल प्लेयर्स लेके आने हैं, तो उसके लिए ग्राउंड भी बहुत बड़ा चाहिए। और ग्राउंड की बातें देखें दोस्तों, ये बात मैंने कई महीने पहले भी सुनी थी। मैंने वीडियो इस वजह से नहीं बनाई, मैंने कहा कि रुको, ये बात अभी सिर्फ जो है वो पीछे पीछे चल रही है और ये बात रुकी नहीं है, अब भी ये पर्दे के पीछे ये डिस्कस हो रहा है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं होती, ये कोई छोटा रकम नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल ग्राउंड आप एक देश में बनाते हैं, उसके ऊपर इतना पैसा। 2014 में 2014 में जब अफगानिस्तान के कंदाहार में जब क्रिकेट ग्राउंड बन रहा था, $1 बिलियन इन्वेस्ट किए थे इंडिया ने। वो तो सोचो कि वो ग्राउंड इतना बड़ा था नहीं और ना ही वो इतना इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड था, तो $1 बिलियन जो है उसके ऊपर लगे थे। अब अगर काबुल के अंदर बड़ा ग्राउंड बनाया जाएगा जिसमें सीरीज भी खेला जाएगा, आप सोचिए, इंडिया अफगानिस्तान की सीरीज है, अफगानिस्तान होस्ट कर रहा है इंडिया को अफगानिस्तान के अंदर, उस ग्राउंड में जो बीसीसीआई के हेल्प से बनेगी, मजा आ जाएगा भाई। और अगर बाकी कंट्रियां भी आती है अफगानिस्तान सीरीज खेलने के लिए और उस ग्राउंड के अंदर वो कौन से लेवल का ग्राउंड होगा, सोच के भी काफी ज्यादा मन में जो है खुशी के लड्डू या पवारे फूट रहे हैं भाई। लेकिन ऐसी न्यूज जो है हम इस वजह से ज्यादा नहीं देते आप लोगों को, क्योंकि नजर लग जाती है, हमारे और आपके पड़ोसी नहीं चाहते कि वो ऐसा न्यूज सुने। दोस्तों, अफगानिस्तान और इंडिया के रिश्ते किसी से छुपे ढके नहीं हैं, ये हर एक गवर्नमेंट में ये रिश्ते पास आए हैं, डिप्लोमेसी जो है इनकी पास आई है, हमेशा से बहुत सालों से जो है अफगानिस्तान इंडिया की अच्छी रिलेशन चल रही है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के अंदर इसमें कोई शक नहीं है, अफगानिस्तान के क्रिकेट को डेवलप करने में इंडिया का 99% हाथ है। और यही बात पड़ोसियों को बुरी लगती है, हमने आपको क्रिकेट सिखाया है, हमने आपको बैट पकड़ना सिखाया, लेकिन खुद पिछले 10 टेस्ट मैच में से एक टेस्ट मैच जीते भी नहीं है, ड्रॉ तक नहीं किया इन्होंने एक टेस्ट मैच को, जीतने की बात तो दूर है। और अगर सीरीजों की बात करें, ओडीआई में भी यही हालत है इनकी, T20 में भी यही हालत है, और अगर बड़े इवेंटों की बात करें तो स्टेज राउंड से ही बाहर हो जाते हैं। वेल छोड़िए उनको, हम अपनी बात करते हैं। दोस्तों, हम तो काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ का कि अफगानिस्तान के काबुल के अंदर अगर बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड अफगानिस्तान के लिए, हमारे लिए, क्रिकेट के लिए, अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ग्राउंड बना दे, और साथ में वो आईपीएल के ऑनर्स जो हैं, जो आईपीएल टीमों के जो ऑनर्स हैं, वो बूस्ट करे अफगानिस्तान के उस लीग को, और वहां पर इंटरनेशनल प्लेयर्स आए। हाय हाय क्या मजा आएगा। आप सोचिए, ग्राउंड एकदम भरा हुआ है, अफगानिस्तान में लीग हो रही है, इंडियन फैंस भर भर के आए हुए हैं, अफगानिस्तान के फैंस भी है वहां पर, एक अलग नज़ारा है, एक अलग जो है देखने को मिल रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा हुआ होगा वो ग्राउंड, और कितना बुरा लगेगा उन लोगों को जो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में इंटरनेशनल सीरीज हो या प्लेयर्स हो या कोई सिंगल मैच हो। लेकिन ये बात याद रखना, हम हमेशा आपको एडवांस में न्यूज देते हैं। हमारी न्यूज आज तक 10 साल के अंदर किसी ने ये प्रूफ नहीं किया कि पठान भाई ने पहले ये बात कही थी, ये झूठ निकली। भैया टाइम लगता है, हमने हमेशा जिस चीज पे भी बात की है उसमें टाइम जरूर लगता है, उसमें महीना लग जाता है, उसमें 2 लग जाते हैं, उसमें 5 महीने लग जाते हैं कि वो न्यूज़ ऑफिशियली होने को। लेकिन हम आपके साथ वादा करते हैं, क्योंकि हमारे साथ वादा किया है बीसीसीआई ने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, कि वो हमें अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ग्राउंड बना के देगा। और मैं मरने से पहले बस यही देखना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ग्राउंड हो अफगानिस्तान के अंदर, और ऐसी लीग हो अफगानिस्तान की जिसमें भाई आईपीएल के ऑनर जो है इंटरनेशनल प्लेयर लेके आए, भाई करें, और अफगानिस्तान के अंदर इंडियन क्रिकेट फैंस जो है वो ये लीग देखने आए। मरने से पहले जो इच्छा होती है वो यही है हमारी कि बस ये देखने को मिल जाए भाई, उसके बाद मौत भी आए तो सुकून की मौत आएगी भाई। देखिए, एक क्रिकेट फैंस के लिए
दिल में क्रिकेट से बढ़ के क्या हो सकता है, और वो भी अपने देश के लिए, और उस देश के लिए जिसे हम अपना ब्रदरहुड या अपना दूसरा घर मानते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं अभी, शायद वीज़ा प्रॉब्लम्स होगी, शायद इंडिया अफगानिस्तान के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रॉब्लम होगा, लेकिन धन्यवाद दोनों हाथों से और दिल से धन्यवाद कि इंडिया ने इस हालत में भी अफगानिस्तान के साथ हमेशा हेल्प की है। हमेशा से मतलब हर महीने हेल्प की है, हर वक्त हेल्प की है अफगानिस्तान की। जब जब अफगानिस्तान में कोई कुछ भी हुआ है, फ्लड आया है, कभी एर्थक्वेक आया है, सबसे पहले पहुंचा है इंडिया अफगानिस्तान के अंदर। हम कहते हैं कि वो मुंह ठूठे जो इंडिया की तरफ उठे और बुरी बात बोले, वो आंखें निकल जाए जो अफगानिस्तान से इंडिया को बुरी आंखें निकाले। अब चाहे ये किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, वी डोंट केयर, आई डोंट केयर, हमें ये चीज़ समझ नहीं आती। इंडिया हमारा दोस्त था, है और रहेगा, और हम दुआ भी इसी बात की करते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान की दोस्ती में कभी दरार ना पड़े, ये दो देश कभी अलग ना हो। क्योंकि भाई एक बात तो कसम कलवा लो हमसे, हम दिल से बोलते हैं, और शायद इंडिया के आए हुए हज़ारों यूट्यूबर्स जो आते हैं जाते हैं, उनको प्यार मिलता है, अफगानिस्तान में घूमते हैं, ये प्यार कभी कम ना हो। और भैया हमारी और आपकी दोस्ती ऐसे ही सलामत रहे, दुश्मन का मुंह हमेशा काला हो। तो लव यू दोस्तों, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसा टाइम आने वाला है कि बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट बोर्ड अफगानिस्तान को एक बहुत प्यारा, एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही शानदार किस्म का जो है इंटरनेशनल ग्राउंड बनाकर देगा हम अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस को। अफगानिस्तान के अंदर ग्राउंड के बीच में जाके उस ग्राउंड को चूमूंगा, और जब वो टाइम आएगा, भले ही हमारे सारे बाल सफ़ेद हो गए हो, लेकिन हमारा आपसे वादा है, अगर हमारी टांगे हमारा साथ न दे तो भाई सीना ज़मीन पे घिस कर हम उस ग्राउंड में जाएंगे और वहाँ से एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे इंडिया के लिए। तो लव यू दोस्तों, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।